अनगिनत सदियों से गीता के उपदेश इस संसार के समक्ष प्रस्तुत हैं और ऐसे अनगिनत घर हैं जहाँ श्रीमद् भागवत गीता एक पुस्तक के रूप में उपस्थित है। इनमें से शायद एक घर आपका भी हो। है ना? कोई गीता को पढ़ने के लिए समय निकाल पाता है तो कोई भाग दौड़ के जीवन में इसे छू भी नहीं पाता। कोई समझने की चेष्टा करता है और कोई नहीं कर पाता। वैसे भी पुस्तकों और शास्त्रों के प्रति हर आने वाली पीढ़ी का उत्साह कम ही होता दिख रहा है। पर गीता तो सबकी है ना, और मैं हूँ आप सबका कृष्ण। आप में से हर एक का, और अगर हम दोनों ही एक दूसरे के हैं तो क्या अंतर पड़ता है? क्या आप मेरे पास चल के आए या फिर मैं आपके पास चला आऊं? आप ही के मनपसंद माध्यम से मैं कृष्ण स्वयं आ रहा हूँ आप सबके बीच, गीता के हर एक श्लोक का विस्तृत वर्णन लेकर, हर श्लोक में छिपे उस रस, उस ज्ञान को लेकर जिससे आप निजी, सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में श्रेष्ठ बन सकते हैं। आप मेरा प्रेम सहित स्वागत तो करेंगे ना? भारतीय संस्कृति में गीता का स्थान सर्वोच्च है। भारतीय साधु सन्यासियों के अंतर्मन में वीणा की झनकार की तरह गीता के श्लोक झनकृत होते हैं। कथा प्रवचनों से लेकर घर घर तक जीवन सुधार पर उद्देश्य, नीति, नियमों का जो भी ज्ञान दिया जाता है उसमें गीता का प्रकाश कहीं न कहीं अवश्य पड़ता है। धरती पर शायद ही ऐसा कोई स्थान हो जो गीता के प्रभाव से मुक्त हो। भारत भूमि तो उसके स्पर्श से धन्य हो गई है। गीता को धर्म, अध्यात्म समझाने वाला अमोल काव्य कहा जा सकता है। सभी शास्त्रों का सार एक जगह कहीं यदि इकट्ठा मिलता हो तो वह जगह है गीता। गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री में स्नान कर अज्ञानी सद्ज्ञान को प्राप्त करता है। पापी पाप ताप से मुक्त होकर संसार सागर को पार कर जाता है। गीता को माँ भी कहा गया है। यह इसलिए कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार देती है और सुधार करते हुए महानता के शिखर पर आरूढ़ होने का रास्ता दिखाती है, उसी तरह गीता भी अपना गान करने वाले भक्तों को शीतल शांति प्रदान करती है। यह मनुष्यों को सद शिक्षा देती है, नर से नारायण बनने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। गीता का गान करते करते मनुष्य उस भावलोक में प्रवेश कर जाता है जहाँ उसे अलौकिक ज्ञान प्रकाश, अपरिमित आनंद प्राप्त होता है। हो भी ना कैसे, एक गीता का गान ही अपने आप में इतना सक्षम है कि इसे पाने के बाद और कुछ पाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से ही निश्रित हुई है। कहा भी गया है, गीता का जितना स्वाध्याय किया जाए उतना ही जीवन को महान बनाने के नए नए सूत्र हाथ लगते हैं। मनुष्य को संपूर्ण बनाने के लिए जो भी तत्व आवश्यक है वह सब गीता में है। भगवान श्री कृष्ण ने उस महान ज्ञान तत्व रूपी दुग्ध को उपनिषद रूपी गायों से दोहन करके निकाला है, जिसे गीतामृत कहा गया है। यहाँ एक विशेष बात है, गोपाल नंदन, जिसका अर्थ है गो अर्थात ग्वाल बालों को पालने के साथ साथ आनंद प्रदान करने वाले, एवं गो अर्थात गौ को स्नेह पालने वाले, यानी कि राजा नंद का पुत्र। दूसरे अर्थ में राजा नंद को सदा आनंदित रखने वाले एवं समस्त ग्वाल बालों का पालन संरक्षण करने तथा उन्हें सदा आनंदित रखने वाले हैं। इसके अतिरिक्त एक और अर्थ है जो विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है।
वह यह कि पालन करने वाले तो संसार में बहुत है, पर पशुओं को भी यहाँ पशु से तात्पर्य सद्ज्ञान से रहित मनुष्यों को भी लिया जा सकता है, जो अज्ञानता के कारण पशु जैसे ही होते हैं और अधिकतर हानिकारक कार्य ही करते रहते हैं। ऐसे अज्ञानी मनुष्यों को भी अपनी संतान के समान पालना विशेष महत्व रखता है, जो भगवान श्री कृष्ण में एक अन्य विशेषता है। इसी से उनकी भागवता झलकती है। ऐसे महापुरुष सद्पुरुष अवतारी सत्ता जब कुछ बोलते हैं तो निश्चय ही वह गीता ही हो सकती है। यहाँ गीता और श्री कृष्ण ज्ञान और उसके प्रदाता भिन्न भिन्न नहीं है, बल्कि एक है। गीता सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सभी दुखों को हरने वाली कामधेनु जैसी है। संत विनोबा भावे कहते थे, हर कष्ट हर दुख के लिए गीताई की शरण जाओ। महात्मा गांधी कहते थे, जब मुझे समस्याएं सताती है तो मैं गीता माता की गोद में चला जाता हूँ, जहाँ मुझे सारी समस्याओं का समाधान मिल जाते हैं। इस प्रकार गीता हिंदू ही नहीं, अन्याय संप्रदाय के लिए भी माता के समान है, जो अपनी शरण में आए हुए हर पुत्र की समस्याओं का समाधान करती है। माता सर्वोपरि होती है, गुरु से भी ऊपर। इसी कारण शपथ भी ली जाती है तो गीता के ऊपर हाथ रखकर। अदालत के लिए सदग्रंथों की कमी नहीं है, पर गीता तो गीता है, वह माता है, सबकी माता। वह ना कोई शास्त्र है, ना ग्रंथ है, वह तो सबको छाया देने वाली, ज्ञान का प्रकाश देने वाली माता है।